हेलो बच्चों, तो अभी जैसा कि आप सबसे मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमारा 9th क्लास में जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 3.1 में, तो वहां हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है दैट these are some questions and write down their answers. That's it. Okay, that answer is based on the particular basic terms. Okay, जो basic terms हमने डिस्कस की थी उसी के ऊपर हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of the point in the Cartesian plane? Okay, अगर हम बात करें यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन की, सो हॉरिजॉन्टल लाइन ये थी और वर्टिकल लाइन स्ट्रेट थी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ अभी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में डिस्कस करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ओके, एंड वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या है? वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस। सो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। मतलब ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, जो हमारे पास में इन दोनों लाइन से जो पार्ट्स बनेंगे उनका नेम क्या है? अब देखिए, दोनों लाइंस इस तरह से बनाई थी मैंने लास्ट टाइम, ठीक है, आपको शो किया था। तो वहाँ पर हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई, इससे ईच पार्ट, यानी यहाँ ये बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये पार्ट हमारे पास क्या बनेगा? ईच पार्ट। इस हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब क्वाड्रेंट्स हमारे पास ये होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट आएगा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसको मैंने क्या नेम दिया था? ओरिजिन। ओके, सो ये हमारे पास थर्ड का आंसर क्या आएगा? ओरिजिन। ये होगा थर्ड का आंसर। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या बोला था? ओरिजिन। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस। एंड अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में ईच पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट दैट इज ओरिजिन। ओके, सो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। हेलो बच्चों, तो जैसा मैंने बात करी अभी, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। वहाँ पर फिगर दे रखा है आपको 3.14। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको मैंने फिगर डायग्राम जो है आपके पास में वो मैंने सामने आपको ड्रॉ कर रखा है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब इसने पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स कोमा वाई इन द पैरेंथेसिस, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी, ये अब जब इसे लिखना स्टार्ट करेंगे पैरेंथेसिस में, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले हम बात करते हैं बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट यहाँ पर है। अब बी पॉइंट से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो लाइन ड्रॉ की गई है उन पॉइंट्स को देखते हैं। एक्स एक्सिस पर -5 और वाई एक्सिस पर 2। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -5, 2। ठीक है, क्योंकि पहले x की वैल्यू दैट इज -5 और बाद में y की वैल्यू दैट इज 2। इस तरह से -5, 2 हमारा इसका आंसर होगा, -5, 2। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के बारे में, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमारे पास कहां पर है? ये लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं, तो एक्स एक्सिस पर आप चेक कीजिए,
+5 पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर पता कीजिए -5 पर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5, -5। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट 5, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। अगर मैं -3 और -5 के थ्रू जो पॉइंट हमारे आइडेंटिफाइड हैं उनके बारे में बात करूं तो -3, पहले -3 चलते हैं x पर, दैट इज -3, और -5 ये आ गया -5। तो -3 -5 से जाने वाली लाइंस कहाँ मैच कर रही हैं, पॉइंट E पर। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इसका आंसर E। ओके, दैट्स योर पॉइंट। नाउ द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। देखिए अगर मैं 2 और -4 की बात करूं तो 2 + 2 यहां पर जाएगा, x में -4 यहां, दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, एट G। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा G। अब यहां पर क्या आ रहा है 5th पार्ट में, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। चलिए अब इससे हम D पर जाते हैं। पहले यहां पर B, M, H, E, यहाँ G, C, ये आ गया D। D के एब्सिसा के बारे में पूछा है। एब्सिसा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। तो यहां से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर क्या आ रहा है 6, तो इसका एब्सिसा हमारे पास क्या आएगा 6। अब इसी तरह से हमारे पास है 6th पार्ट, दैट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। H हमारे पास कहां पर है, इस पूरे चार्ट में H यहां पर है। इसके कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, इसने बोला है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर, जो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है वो कहां जा रहा है -3। तो यहां इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ओके, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L पॉइंट कहां पर है, यहां पर नहीं है, ये रहा ऊपर देखो कॉर्नर में दे रखा है, एकदम छुपा हुआ सा बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत एकांत अकेले में। ठीक है, तो अब इसका जो कोऑर्डिनेट हमें बताना है, यहां इसने बोला प्रॉपरली कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास L का क्या होगा, इस L के ऊपर जाइए, x एक्सिस पर कुछ है नहीं, x एक्सिस पर देखे तो वो 0 के सामने दिख रहा है, तो यहां क्या होगा x एक्सिस की वैल्यू 0, और साथ ही साथ में y एक्सिस पर कौन से पॉइंट के सामने, कौन से पॉइंट पर है 5 पर, तो 0, 5। अब एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जब हमारे पास में कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो y की वैल्यू 0 होगी, और y एक्सिस पर होगा तो x की वैल्यू 0। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो ये है यहाँ दे रखा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। M पॉइंट हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर। M पॉइंट पर हम जाएंगे तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम देखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू क्या है -3, तो -3। y की वैल्यू क्या है 0, तो आ जाएगा 0, बिकॉज देखो x एक्सिस पर ही है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। तो m की वैल्यू हो जाएगी -3, 0, और l की वैल्यू जो मैंने वहां लिखी है सेम 0 एंड 5। तो देखिए ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। एक बार आप नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट से, कर लिया सबने, ओके। तो स्क्रीन पॉज करके आपने कर लिया होगा, बैक करके, अगर अभी नहीं किया तो बैक करके एक बार स्क्रीन पॉज करके एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन, ये आपके 2 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। इनको आप जब कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप इसी तरह से करें, ठीक है। इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करेंगे तो उसके बाद में, मतलब अभी ये बेसिक कंसेप्ट है, 10th क्लास में जैसे आप जाएंगे तो 10th स्टैंडर्ड में जाते ही आपको इसी बेसिस पर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आपका स्टार्टिंग ही यहाँ से होगा, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे से करिए। कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद में मुझे बताइए कि आपकी क्या क्वेरी है। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।